रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सुन लो। अगर मेहनत से ही पैसा बनता तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर तुम गरीब क्यों रह जाते हो और कुछ लोग चुपचाप अमीर होते चले जाते हैं? क्या वजह किस्मत है या शिक्षा या सिस्टम? नहीं, वजह इतनी असहज है कि लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते। गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं आती, गरीबी सबसे पहले सोच में आती है। और जब तक सोच नहीं बदलती तब तक पैसा पास आकर भी लौट जाता है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक आईना दिखाऊंगा। जो तुम देखोगे वह अच्छा भी लग सकता है और थोड़ा चुभ भी सकता है, लेकिन अगर तुमने यह समझ लिया तो पैसे का खेल हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग ये मानकर जीते हैं कि वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं। वे कहते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन सच बहुत असहज है। गरीबी पैसों से पहले मन में होती है, और जब तक मन गरीब है तब तक धन पास आकर भी लौट जाता है। धन न्याय के नियमों से नहीं चलता, धन ताकत के नियमों से चलता है, और ताकत मांगी नहीं जाती, ली जाती है। यही अधिकतर लोग चूक जाते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं, कभी तो समय बदलेगा, कोई तो पहचान लेगा, मेरी मेहनत देखी जाएगी। लेकिन जो लोग अमीर होते जाते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियों को झुकाते हैं, वे लोगों को झुकाते हैं और अंततः धन को भी झुका लेते हैं। यह क्रूर लगता है, लेकिन यह यथार्थ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, धन मेहनत से नहीं बढ़ता, धन रणनीति से बढ़ता है। अगर केवल मेहनत काफ़ी होती तो दुनिया के सबसे मजदूर लोग सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेहनत सीधी रेखा में चलती है और शक्ति कोण बदलकर। यही कारण है कि एक साधारण आदमी दिन रात काम करता रहता है और फिर भी जाल में फंसा रहता है, जबकि कुछ लोग चुपचाप बिना शोर साम्राज्य खड़ा करते जाते हैं। असल खेल तब शुरू होता है जब तुम यह समझ लेते हो, धन कभी निष्पक्ष नहीं होता। धन एक हथियार है, कमजोर हाथों में फिसल जाता है, मजबूत हाथों में बढ़ता है। और इस हथियार को संभालने के लिए सबसे पहले एक चीज तोड़नी पड़ती है, पुरानी पहचान। जब तक तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते रहोगे तब तक तुम्हें खाया जाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम देखना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो और प्रतिक्रिया देने की जगह निरीक्षण करते हो, उसी दिन भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति जो आगे चलकर धन को नहीं, धन की दिशा को नियंत्रित करती है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी मन को और बदलना है। अब एक और परत खुलती है। गरीबी सिर्फ कमी नहीं है, गरीबी एक आदत है, सोचने की आदत, डरने की आदत, सीमित रहने की आदत।
गरीब मन सबसे पहले सुरक्षा खोजता है। वह कहता है जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत चाहो, जो मिला है वही काफी है। सुनने में यह बातें सुंदर लगती हैं, लेकिन भीतर ये वाक्य डर से पैदा होते हैं। डर जोखिम का, असफलता का, दूसरों की नजर का। और याद रखना, जहां डर है वहां विस्तार नहीं होता। धन डर के पास रुकता नहीं, धन हमेशा उसके पास जाता है जो निर्णय ले सकता है। निर्णय बिना अनुमति के, बिना भरोसे के, बिना तालियों के। अमीर होता वही है जो सही समय पर गलत दिखने का साहस रखता है। बाकी लोग सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर यह न चला तो, अगर मैं हार गया तो। और इसी सोच में मौका किसी और के हाथ चला जाता है। ध्यान देना, गरीब मन हमेशा परिणाम देखता है, अमीर मन संभावना देखता है। गरीब मन कहता है अगर हार गया तो, अमीर मन पूछता है अगर चल गया तो। यही एक सवाल पूरा जीवन बदल देता है। धन उनके पास नहीं जाता जो सही साबित होना चाहते हैं। धन उनके पास जाता है जो आगे निकलना चाहते हैं। और आगे निकलने के लिए कभी कभी गलत भी होना पड़ता है। लेकिन गरीब मन गलत होने से इतना डरता है कि सही होने का मौका भी खो देता है। अब एक और गहरी बात, गरीब मन हमेशा मेहनत बेचता है, अमीर मन निर्णय बेचता है। मेहनत की सीमा होती है, निर्णय की नहीं। तुम दिन में सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो, लेकिन एक सही निर्णय 1000 लोगों से काम करा सकता है। इसीलिए अमीर लोग अपने समय को नहीं, अपने निर्णयों को महंगा बनाते हैं। गरीब मन पूछता है मुझे कितनी मजदूरी मिलेगी। अमीर मन पूछता है अगर यह चला तो कितना बदलेगा। यही मानसिक दूरी तुम्हें वहीं रोक देती है जहां तुम आज हो। धन कभी भीड़ के साथ नहीं चलता। धन हमेशा अलग रास्ता चुनता है, और अलग रास्ता हमेशा असहज होता है। इसलिए अधिकतर लोग वापस भीड़ में लौट आते हैं, क्योंकि भीड़ सुरक्षित लगती है। लेकिन भीड़ में कोई अमीर नहीं होता, वहाँ सिर्फ आराम से गरीब हुआ जाता है। अब एक बात बहुत स्पष्ट देखो, धन उनके पास नहीं जाता जो मेहनत ज़्यादा करते हैं। धन उनके पास जाता है जो नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है निर्णयों की दिशा तय करना। जो निर्णय तय करता है वही लाभ तय करता है, और जो सिर्फ निर्णयों का पालन करता है वह हमेशा हिस्से में थोड़ा ही पाता है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं और फिर भी उनकी हालत नहीं बदलती, क्योंकि वे काम तो करते हैं लेकिन दिशा किसी और की होती है। गरीब मन हमेशा नौकरी खोजता है, अमीर मन हमेशा स्थिति खोजता है। स्थिति जहां से निर्णय बदले जा सके, जहां से प्रवाह मोड़ा जा सके, जहां से लाभ बढ़ाया जा सके। अब जोखिम की बात, गरीब मन जोखिम से भागता है क्योंकि उसे हार दिखाई देती है। अमीर मन जोखिम को मापता है,
क्योंकि उसे सीख दिखाई देती है। जोखिम से बचने का मतलब है बदलाव से बचना, और जो बदलाव से बचता है वह समय से हार जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। या तो तुम समय के साथ चलते हो या समय तुम्हें पीछे छोड़ देता है। ध्यान देना, जो लोग सुरक्षा के नाम पर सब कुछ बचाते हैं वे सबसे पहले मौका खो देते हैं, और मौका कभी दोबारा एक जैसा नहीं आता। अब एक और गहरी बात, धन भावना से नहीं चलता, धन ठंडे निर्णय से चलता है। अगर हर निर्णय डर, लालच या भावुकता से लिया गया तो पैसा अस्थिर हो जाता है। अमीर लोग कठोर नहीं होते, वे अलग होते हैं। वे निर्णय लेते हैं जब बाकी लोग सोचते रहते हैं, और जब बाकी लोग समझ पाते हैं तब तक खेल आगे निकल चुका होता है। गरीब मन पूछता है, क्या यह सुरक्षित है? अमीर मन पूछता है, कहाँ नियंत्रण है? और यही एक प्रश्न पूरा समीकरण बदल देता है। अगर तुम अपने जीवन में धन की दिशा बदलना चाहते हो तो पहले यह देखो, तुम निर्णय कहाँ ले रहे हो और कहाँ सिर्फ निभा रहे हो। यहीं से भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, और स्पष्टता ही असल पूंजी है। अब एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक बात समझो, धन मेहनत से नहीं भागता, धन गलत जगह से भागता है। तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है तुम कहाँ मेहनत कर रहे हो। गरीब मन हमेशा भीड़ वाली जगह चुनता है, जहाँ सब हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ जगह पहले से भरी हुई है, और फिर वहीं खड़े होकर लड़ता रहता है। अमीर मन भीड़ से पहले जगह देखता है जहाँ अभी सब नहीं पहुँचे, जहाँ समस्या है, जहाँ कमी है, क्योंकि जहाँ कमी होती है वही मूल्य पैदा होता है। ध्यान देना, अगर तुम ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ तुम्हारे जैसे 1000 लोग हैं तो पैसा कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह खड़े हो जहाँ समस्या तो है लेकिन समाधान कम है, तो पैसा अपने आप तुम्हें ढूंढेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह स्थिति का गणित है। अब एक और बात, गरीब मन हमेशा तुरंत लाभ चाहता है, अमीर मन दूरी देखता है। वह पूछता है, यह निर्णय 3 साल बाद कहाँ ले जाएगा। गरीब मन आज की थकान देखता है, अमीर मन भविष्य की पकड़। इसलिए अमीर लोग अक्सर अभी थोड़ा खोते हैं ताकि बाद में बहुत कुछ संभाल सके। गरीब मन कहता है, अगर आज नहीं मिला तो क्या होगा। अमीर मन कहता है, अगर आज नहीं छोड़ा तो कल क्या होगा। यही छोड़ने की क्षमता धन को केंद्रित करती है। अब दृष्टि की बात, अधिकतर लोग पैसे को लक्ष्य बना लेते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा परिणाम है। लक्ष्य हमेशा स्थिति होनी चाहिए, स्थिति जहाँ से निर्णय बदले जाएं, जहाँ से मूल्य नियंत्रित हो, जहाँ से प्रवाह मोड़ा जाए। अगर तुम सिर्फ पैसा चाहते हो तो तुम हमेशा दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम स्थिति बनाते हो
तो पैसा पीछे पीछे आता है। यह नियम कठोर है लेकिन सच्चा है। धन उसी के पास टिकता है जो जगह समझता है। भीड़ नहीं, शोर नहीं, भावना नहीं, सिर्फ साफ दृष्टि। अब सबसे आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। धन उन्हीं के पास टिकता है जो स्थिर होते हैं, जो हर दिन अपनी दिशा बदलते हैं, जो हर सलाह पर रुक जाते हैं, जो हर डर से पीछे हट जाते हैं। धन उनके पास रुक नहीं पाता क्योंकि धन अनिश्चितता से डरता है। गरीब मन आज कुछ करता है, कल कुछ और, परसों फिर कुछ और फिर कहता है मेरे साथ क्यों नहीं चलता। धन उनके साथ चलता है जो एक रास्ता चुनते हैं और फिर उसी पर ठहर जाते हैं। ठहराव जिद नहीं है, ठहराव स्पष्टता है। अब धैर्य की बात, अधिकतर लोग जल्दी चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम। लेकिन धन जल्दी में, गलत हाथों में नहीं जाता। वह देखता है कौन टिकेगा, कौन भागेगा, कौन सह पाएगा, और जो इस परीक्षा में ठहर जाता है धन उसी के पास जमने लगता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझो। गरीब मन परिणाम पर जीता है, अमीर मन प्रक्रिया पर। गरीब मन हर दिन पूछता है आज कितना मिला, अमीर मन पूछता है आज कितना मजबूत हुआ। और यही एक प्रश्न भविष्य तय कर देता है। अब सबसे अंतिम बात, धन कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, वह सिर्फ आईना होता है जो भीतर अव्यवस्थित है। धन उसे और बिगाड़ देता है जो भीतर स्पष्ट है। धन उसे और सशक्त बना देता है। इसलिए धन को पाने से पहले अपने मन को संभालो, अपने निर्णयों को ठंडा रखो, अपनी दिशा को साफ रखो और फिर कुछ मत करो, बस उसी दिशा में चलते रहो। धन पीछे आएगा, शोर मचाकर नहीं, चुपचाप। जैसे रात में छाया बढ़ती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम एक अलग जगह खड़े हो। यही असल बदलाव है, यही बात अपने आप पूरी हो जाती है।